अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह के फजल से आप सारे ठीक होंगे। जैसा कि आपके इल्म में कि सोशल मीडिया पे एक आजकल तूफान बरपा हुआ है और बड़ा शोर मचा हुआ है कि वो कासम अली शाह साहब के हवाले से। तो कासम अली शाह साहब एक इंसान है, रिश्ता तो है नहीं है। उनके ऊपर बात करने से पहले मैं थोड़ा सा हमारे रवैयों के मतलब बात कर लेते हैं कि हम इखलाकी तौर पर जो हमारे रवैये हैं बहुत नीचे गिर चुके हैं और हमें हमारा मज़हब भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम किसी की बुराइयों को उछालें। जब आप किसी की बुराइयों को उछालते हो तो अच्छाइयाँ सारी आप पसे पुष्ट डाल देते हो। बीइंग ए पाकिस्तानी या मुसलमान होने के नाते से कम अज़ कम हमें ये चीज़ जेब नहीं देती कि हम किसी भी इंसान के ऐब तलाश करें और वो लोगों में उछालें उसको। ये शोर हमने बर्पा किया हुआ है और मैं आपको यहाँ अपने मुतल्लिक बताता चलूँ कि मैं ये हल्फिया इकरार करता हूँ कि मेरा कासम अली शाह साहब से कोई ताल्लुक नहीं। मेरा इल्म उनके मुतल्लिक या उनसे वाकफियत इतनी है जितनी कि एक आदम आदमी की होती है। ना मैं उनसे कभी मिला हूँ और ना कभी फ़ोन पे, ना मेरे पास नंबर है और ना फ़ोन पे भी ही कभी रब्ता हुआ है। बल्कि पीछे 2023 के स्टार्ट में उन्होंने उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था तरबियत के हवाले से, बच्चों की तरबियत के हवाले से। तो मेरे पास एक यतीम बच्चा था तो मैंने कोशिश की रब्ता करने की उनकी ऑर्गेनाइजेशन से भी और उनसे भी कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता, डोनेट कर दें उसको, लेकिन रब्ता नहीं हुआ। फिर मैंने उस बच्चे से कहा तो उसने खुद ही रब्ता किया था लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। वक्ती तौर पे ये चीज़ मुझे बुरी मस लगी, गुस्सा भी आया। भी आप एक चीज़ लॉन्च कर रहे हो तो अगर कोई पर्सन बच्चा है वो हकदार है तो आप उसको डोनेट कर दें, लेकिन ये मेरी एक्सपेक्टेशन थी। तो अगर उन्होंने नहीं की तो वक्ती तौर पे मुझे तकलीफ हुई, लेकिन बाद में मैंने सोचा भी जाहिर बात है, आप जो किसी बंदे से एक्सपेक्ट करते हो अगर वो पूरा हो जाता तो ठीक है, नहीं होता तो इसमें बुरा मानने वाली तो बात कोई नहीं। ये मैंने बात इसलिए की कि आप ये ना समझेंगे ये बड़ा कोई फेवर वाला है या उसका पैरोकार है कासम अली शाह साहब का, तो इसलिए उसकी हमायत में बोल रहा है। बीइंग इंसान मैंने ये चीज़ महसूस की है कि ये जो सियासी तौर पर भी मैं आपको बताता चलूं कि मेरा पॉलिटिकली भी किसी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। ये हमारे मौजूदा वजीर आजम साहब मियाँ शहबाज शरीफ साहब से भी मिले, कासम अली शाह साहब, परवेज इलाही साहब से भी मिले और अब हाल ही में उन्होंने मियाँ इमरान खान साहब जो हमारे साबका वजीर आजम है उनसे मुलाकात की है। तो उन मुलाकात के बाद पता नहीं उनकी क्या गुफ्तगू हुई है, मैंने उनकी ज़्यादा वीडियो नहीं देखी, लेकिन कुछ वीडियो मेरी नज़र से गुजरी हैं जो उनकी मुखालफत में आ रही हैं और वो इतनी गंदी और जलील किस्म की हरकत करके वो वीडियोस बनाई जा रही हैं। पता नहीं वो लोग शोहरत हासिल करना चाहते हैं और मैं ये समझता हूँ कि अगर आप किसी की इज्जत को पामाल करके, उसके अरमानों का खून करके और उस पे आप अपनी शोहरत का महल तामीर करना चाहते हैं तो ये कभी नहीं होगा। अगर हो भी गया तो उसकी बुनियादें इतनी कमज़ोर होंगी कि वो धराम से नीचे आगे गिर जाएगा। ये सियासी वाबस्तगी से आगे मैं आपसे बात करता चलूँ कि कासम अली शाह साहब को मैं इतना जानता हूं कि वो एक अच्छे उस्ताद हैं, एक बेहतरीन ट्रेनर हैं और शख्सियत साज आदमी हैं। उन्होंने इस कौम की बेहतरी के लिए, खासकर यंग जनरेशन के लिए बहुत कुछ किया है और मैं समझता हूं कि वो यहाँ एक मसीहा का किरदार अदा कर रहे हैं। लोगों को नेकी की तरफ मायल कर रहे हैं, लोगों को हलाल रिज़्क कमाने के जो जराए हैं उनसे रोशनास करा रहे हैं और उनमें मोटिवेट कर रहे हैं न्यू जनरेशन को, और वो इस तरफ आ भी रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारा नेकी का काम है। इसके अलावा भी मेरे इल्म में ये बात आई है कि वो इसके अलावा भी काफ़ी कार खैर जो है ना वो सर अंजाम देते हैं, लोगों की हेल्प भी करते हैं। अब ये सारी बातें तो
उनकी है नेक नामी की। अब अगर देखें, मैंने पहले अर्ज किया कि आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, कासिम अली शाह एक इंसान है, फरिश्ता नहीं। तो गलतियां इंसानों से होती हैं, पर क्या मैं, मेरे नजरिए में ये गलती नहीं है इमरान साहब को मिले या वो मिले उसको शहबाज शरीफ साहब को मिले, तो वो कोई अछूत नहीं है, वो कोई गैर मुस्लिम नहीं है, मुसलमान है, पाकिस्तानी है, उनसे मिलना उनका हक है। और दूसरी बात यह है कि कासिम अली शाह साहब किसी बंदे से भी मिले, मैं मिलूं या आप मिले, तो ये तो जरूरी नहीं कि वो हमसे इजाजत लेके किसी बंदे से जाके मिले, ये उसके पर्सनल मामलात हैं। तो अगर वो इमरान साहब से मिला है या वो शहबाज शरीफ साहब से मिले तो ये इतना बुराई वाली बात तो कोई नहीं है। बाकी रही कि सियासत में आना, तो ये हमारी कौम का, मैं कहता हूँ कि एक अलमिया है कि हाँ, हमने सियासत को मजहब से अलहदा कर दिया हुआ है, जिसकी वजह से इतने सवाल हम लोगों पर आ रहे हैं। अगर आप पीछे चले जाएं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, तो सारे मसाइल, सारी इंतजामिया के जो फैसले थे वो मस्जिद नबी में होते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ज़ाहिरी तौर पर पर्दा फरमा गए तो खुलफा राशिदीन का दौर आया, तो तब भी मस्जिद नबी में सारे ही मसाइल डिस्कस होते रहे। आज हमारे जहन इस तरह के बनाए जा चुके हैं कि अगर कोई आलम आदमी या कुछ साद आदमी सियासत में आने की कोशिश करता है तो उसको जलील किया जाता है, जो कि सरासर गलत है। इतना नेक काम करने वाला बंदा, इतने बेरोजगार लोगों को रोजगार की तरफ माइल करने वाला बंदा, और आप लोगों ने इस पर इतने इल्जाम लगाए हैं। हत्ता कि मेरे इल्म में ये भी बात आई, आज एक दोस्त बता रहे थे कि जिस कॉलेज में या स्कूल के उनके बच्चे जा रहे हैं ना, वहां उनके बच्चों को दूसरे बच्चे टीज कर रहे हैं इसी वजह से, जो जब इमरान खान के मिलने की वजह से। तो ये अच्छी बात तो नहीं है। जब हम किसी की, आप ये फर्ज करेंगे, एक बंदे को आप परखते हैं, मैयर करते हैं उसकी शख्सियत को, तो जाहिरी बात है हमारे पास टूल जो होता है वो तराजू समझ लीजिए, समझ लीजिए कि एक तराजू है, तो आप एक तरफ उसकी नेकियां डालते हैं और एक तरफ उसके बुराइयां, यानी एक तरफ आप उसके अच्छे काम देखते हो और एक तरफ अगर उससे कोई बुरा काम होता है तो वो भी आप देखते हो। तो कम अज कम ये तो देख लेते कि उसमें अगर नेकियां उसकी ज्यादा हैं, अच्छे कामों की तादाद ज्यादा है, तो अगर एक आधा उससे कोई गलत काम हो भी गया है तो आप छोड़ देते। बीइंग अ मुस्लिम, अगर उसकी बुराइयां भी ज्यादा हैं तो मेरा ख्याल है कि हमें उसकी बुराइयां उछालने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने हमारी कितनी बुराइयों पे पर्दे डाले हुए हैं, अगर अल्लाह पाक उसको जाहिर कर दे तो आप लोगों का या मेरा क्या बने, जितनी हम में जो है ना वो बुराइयां हैं। तो यहाँ एक बात मैं और करता चाहूँ, हम इखलाकी तौर पर जो हमारे रवैये हैं, हम पस्ती की दलदल में फंस चुके हैं, इतने गिरे हुए हैं कि हमारी हर तरफ कीचड़ है। और अगर आप, हमें कोई बंदा बचाने आता है तो हम जो है ना वो उस पर अपना कीचड़ फेंकते हैं, तो वो वक्ती तौर पे उस बंदे के पर्दे जो कपड़े हैं वो खराब हुए हैं, आपकी बदबू उस पर गई है, लेकिन उसका उसको फायदा ये होगा कि वो जाके गुस्ल करेगा और पाक साफ हो जाएगा। जब वो पाक साफ हो जाएगा तो वो तो बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन आपकी जो गलाजत है या मेरे जहन की जो गलाजत है वो तो मुझे जलाती रहेगी, वो मुझे ही तंग करेगी, उसको कोई नुकसान नहीं होता। अब आगे इससे चलते हैं, तो मजहब अपने की बात करें तो इस्लाम भी हमें इस चीज की इजाजत नहीं देता कि वो हम किसी पे कीचड़ उठा लें, उछालें। अभी पिछले दिनों, कल की बात है कि मैंने, हमारे एक मोहतरम जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने शाह साहब की सारी जो खूबियां थी वो बयान की, वहां वो जाते जाते जो भी शाह साहब की कमियां थी वो भी बयान कर गए। तो वो उनका अपना तरीकेकार था, वो एक तजर्बेकार जर्नलिस्ट है, लेकिन मेरे ख्याल में ये कोई अच्छी बात नहीं कि एक बंदे को आप अप्रिशिएट कर रहे हो और उसकी तारीफ बयान कर रहे हो तो साथ ही आप उसकी बुराइयां बयान करके तो उसका बेड़ा गर्क करके चले जाओ। हाँ, हमारे माशरे में ये भी एक आम रिवाज चल गया है कि अगर हम किसी बंदे की कोई बुराई बयान करना चाहते हैं तो हम दोस्तों में बैठ के पहले उसकी ना कोई अच्छी बात जो है ना वो शुरू कर देते हैं। कोई ना कोई दोस्त, जाहिरी बात है, जिसको वो पसंद नहीं होता वो उसकी बुरी बात करता है, तो फिर वो सारी की सारी जो है ना वो बुरी बातें चल निकलती हैं।
तो वो पंजाबी का एक खान है कि बकरी दुध ते देंदी पर मेंगना पाके। अब उस दोस्त ने इमरान शाह साहब की तारीफ तो की, उन्होंने उसकी जो नेक काम थे उन सब को काउंट करवाया, और माशाल्लाह उन्होंने, हमारे दोस्त ने जाते जाते शाह साहब की बड़ी तारीफों के पुल बांधे, और उनके हर जो काम उन्होंने नेक करवाया है, नई जनरेशन को जो राह रास्त पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े लोगों को उन्होंने मोटिवेट किया है, जिसकी वजह से लोग बरसरे रोजगार हो गए हैं। ये बातें तो माशाल्लाह उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बताई, लेकिन साथ साथ वो जो उनकी कमियां थी वो भी वो बनवाते गए कि उन्होंने ये किया या उनका ये तरीकेकार ठीक नहीं था, वो इमरान के पाँव में बैठे या उन्होंने जाके सीट मांगी। मैं समझता हूँ कि अगर आप एक बंदे की तारीफ कर रहे हैं, उसके अच्छे जो उसने गुड डीड्स हैं उनको आप काउंट करवा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि साथ जो आप उसकी कमियां हैं वो शो करने की जरूरत तो नहीं होती। ये तो लाजमी नहीं कि एक बंदे की आप तारीफ कर रहे हैं जिसपे पहले ही वो इतना प्रेशर है, तो साथ साथ आप भी तारीफ करते करते उसके प्रेशर में इजाफा करते चले जाए। यहाँ मैं एक बात और आपको बताता चलूं कि सारी बातें अपनी जगह दुरुस्त, लेकिन हमें शाह साहब की जात पे कोई बात करने से पहले उनकी निस्बत को जरूर मद्देनजर रखना चाहिए कि वो उनकी निस्बत कहाँ जाके जुड़ती है और हमारा उस निस्बत से क्या ताल्लुक है। यहाँ मैं एक वाकया आपके लिए एक बुजुर्ग का अकाउंट करता जाऊं, शायद उससे मेरी और आपकी कोई बेहतरी हो जाए। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े सूफी बुजुर्ग गुजरे हैं। उनके मतलब ये वाकया है कि वो खलीफा बगदाद में बड़े खतरनाक किस्म के पहलवान ही होते थे, और वो खलीफा की हर वक्त हिफाजत के लिए होते थे। जैसे आजकल हमारे साहिब इक़्तिदार और मालदार लोगों ने अपने मुहाफ़िज़ रखे हुए हैं, तो उस वक्त में खलीफा जो थे वो पहलवान अपनी हिफाजत के लिए रखते थे। एक दिन दरबार लगा हुआ था, एक बड़ा कमजोर सा आदमी आया और उसने खलीफा से कहा कि मैं ये जो आपका पहलवान है जुनैद बगदादी साहब, मैंने इनसे कुश्ती करनी है। खलीफा साहब बड़े हैरान हुए कि ये बंदे का वजूद क्या है और बंदा बातें किस तरह की कर रहा है। तो उन्होंने कहा भी आप जानते हो जुनैद बगदादी किस तरह का बंदा है, कितना बड़ा पहलवान है। उन्होंने कहा जी मैं जानता हूँ। तो उन्होंने कहा फिर आप चैलेंज कर रहे हो। तो उसने कहा जी मेरे पास एक इस तरह का ट्रिक्स है जो मैं लगाऊंगा तो ये मैं जीत जाऊंगा। खलीफा बड़ा हैरान हुआ, बल्कि जुनैद बगदादी साहब भी पास ही खड़े थे, वो भी एक दफा तो हिल गए, परेशान हुए कि पता नहीं इसके साथ पास क्या इंस्ट्रूमेंट है, क्या करतब है जो ये मुझे लगाएगा तो मुझे हरा देगा। बर गया, वो एक दिन मखसूस कर लिया गया। उस दिन लोग मैदान में चले गए और वो आदमी भी आ गया, खलीफा वक्त भी चला गया। दोनों पहलवान अखाड़े में उतरे और जैसा कि वो पहलवान उतरते हैं तो मुसाफा करते हैं, उन्होंने मुसाफा किया और फिर पीछे हट गए। अब कुश्ती शुरू हुई तो वो एक दूसरे को मिले, तो जुनैद बगदादी साहब ने बड़ी सख्ती से उसका हाथ पकड़ा, तो उसे वो बंदा उछल के पीछे चला गया और पीछे थोड़े से फासले पे जाकर खड़ा हो गया। फिर वहां से उसने बड़ी तेजी से छलांग लगाई और वो जुनैद बगदादी साहब के गले में लटक गया। वो गले में इस तरह उसके साथ लगा कि उसका जो मुंह था उस बंदे का, वो जुनैद बगदादी साहब के कान के साथ लग गया। और कुर्बान जाऊं उस सैयदजादे के, उसने कान में उसके कहा कि मैं सैयदजादा हूं और मैं 7 दिन से भूखा हूं, तो अगर तू ये हार जाएगा तो मुझे बादशाह की तरफ से या खलीफा की तरफ से इनाम कराम मिलेगा और मैं कुछ खाने पीने का सामान लेकर घर चला जाऊंगा। तो मेरा बस यही ट्रिक्स था या करतब था जिससे मैंने तुझे ग्राम से नीचे गिरे और वो जो आदमी था वो ऊपर चढ़ गया। अब वो जुनैद बगदादी साहब हार गए और वो बड़ा शोर हुआ और बादशाह ने बड़ा इनाम कराम दिया उसको कि इतने बड़े पहलवान को उसने हरा दिया। अब जुनैद बगदादी साहब उठ के कपड़े शपड़े झाड़ के तो अल्लाह से आरजू की है, मालिक मैंने ना तेरे एक बंदे के काम आया हूं और वो भी सैयदजादा है, मैंने उसकी इज्जत रख ली है, तो तू भी मेरी इज्जत रख ले। तो अल्लाह ने फिर उनको इतना नवाजा कि वो बड़े बुजुर्ग सूफी गुजरे हैं इस्लाम की शुरू की तारीख में। तो मैंने ये वाकया इसलिए बयान किया कि ये भी सैयदजादा है। अगर इंसान होने के नाते से इससे कोई गलती भी होगी है तो जितनी गलीज किस्म की और गंदी किस्म की वीडियोस और बातें नेट पे
गर्दिश कर रही हैं और वो मेरे जैसे लोगों ने, आप जैसे लोगों ने डाली हैं, वो नहीं डलनी चाहिए थी। हमें इसकी अच्छाइयाँ भी देखनी चाहिए थी कि इसने हमारी ज्यादा से ज्यादा जो पाकिस्तानी कौम है उसके लिए कितना कुछ काम किया, कितनी मेहनत की, बेलौस होके ये कर रहा था। अगर बिलफर्ज इसमें उसका कोई जाती मतलब भी है, तो कोई भी बंदा काम करता है तो जातियात तो उसमें पहले होती है। तो मेरा ख्याल है कि इसने कोई इमरान साहब से मिलके या टिकट मांग के कोई गलत काम नहीं किया। अगर किया है तो इंसान होने के नाते से हमें उसको इग्नोर कर लेना चाहिए था और उसकी नेकियों को मद्देनजर रखते हुए उसके मतलब इस तरह की वीडियोज नहीं बनानी चाहिए थी। बरकैफ अगर मेरी बातों में से कोई बात आपको बुरी लगी हो, गिरां गुजरी हो, तो माफी चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं अगली वीडियो।